नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। और हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, एक खबर जो है सियासत के गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। लगातार सियासत की जो अपडेटेड खबरें हैं वो हम बेधड़क के माध्यम से देते हैं और उसके डिस्कशन भी जो है सर के माध्यम से करवाते हैं। तो आज भी हम लोग एक मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। नीतीश कुमार के बारे में तो हम लोगों ने बातचीत की, लेकिन देखिए तेजस्वी यादव भले ही वो बिहार से दूर हैं, लेकिन प्रॉपर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने प्लानिंग कर रखी है। बिहार जब वो छोड़ रहे थे उसके पहले पूरी प्लानिंग की गई थी। इतनी करारी हार हुई है, इतनी बड़ी हार हुई है, इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव विदेश घूमने गए हैं। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं, कई तरह के बातें, आरोप प्रत्यारोप जो है उठ रहे थे। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि तेजस्वी यादव ने एक बैकअप प्लान जो है वो बना के रख लिया है। उसी बैकअप प्लान के बारे में आज सर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या आपके पास सर खबर है, क्या बैकअप प्लान तेजस्वी यादव ने बनाया है? देखिए, करारी हार तो हुई, करारी हार हुई, बिल्कुल। स्तब्ध रह गए तेजस्वी यादव भी, है ना। लालू प्रसाद का तो समझिए कि होशे उड़ गया नतीजा आने के बाद। हालांकि तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य यह पहले ही आशंका व्यक्त कर रही थी, है ना, कि जिस तरह से हुआ है आपके दल में, है ना, और जो है क्या कहिए उसको जयचंद, उनके कारण जो है पार्टी की हार हो सकती है। हार के बारे में नहीं बोला था, लेकिन पार्टी की जो है जीत पर संदेह व्यक्त किया था। तेज प्रताप को तो अलगे हो गए, तब पार्टी बनाए, तो उनका बोलना तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या प्रतिशोध माना जा रहा था, लेकिन रोहिणी आचार्य ने भी संकेत दे दिया था। तो ये जो संकेत मिला था कि मतलब खास करके जयचंदों पर बारे पर, मतलब बागियों पर, वितरघातियों पर, जो तेजस्वी यादव को मिसलीड कर रहे थे, जो मिसलीड कर रहे थे और परिवार को बांट रहे थे, परिवार को भी बांट रहे थे, अब पार्टी के अंदर भी। पार्टी के अंदर तो भाई जो तेजस्वी यादव का था प्रभाव, वह जमीन तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। बीच में जो है ना कहीं से दीवार बन जाते थे। तो नतीजा हुआ था कि बातें जो है कार्यकर्ताओं तक, नेताओं तक नहीं पहुंच पाती थी। और तीसरी बात थी कि जो कार्यकर्ता थे उनको मिलने नहीं दिया, तेजस्वी यादव से डायरेक्ट 1-to-1 नहीं होने दिया है, ताकि मतलब ग्राउंड की रियलिटी तेजस्वी यादव को नहीं पता चल जाए, अवगत नहीं कराया जा रहा था। बिल्कुल क्या है, बिल्कुल। तो ये बातें उभर कर आई जो समीक्षा बैठक चल रही थी। कल जो है अंतिम था, मंगलवार को, और उसमें जो है पटना जिला का हुआ जी। तो जो बातें उभर कर आई, सबका लब्बो-लुआब यही था कि भीतरघातियों ने जो है पार्टी की हार का सबसे बड़ा जवाबदेही भीतरघातियों की है, बागियों की है, और जयचंदों की है। ये सब मिलकर जो है ना पार्टी के नेताओं को जो है मिसगाइड करते रहे और विरोधी दल को, मतलब सब के लोगों को जो है मदद करते रहे, है ना। तो ये आरोप उछल कर आया और इसकी सूची भी मिली है। अच्छा। राजद के प्रदेश अध्यक्ष को, मंगनी लाल मंडल को, हाँ, इसकी सूची दी गई। ये लोग हैं, ये लोग हैं, क्षेत्र में ये हैं, एक सूची बनाकर दी गई। अच्छा। अब है कि जो खेला करने वाले लोग थे, हाँ, उनकी जो मतलब भीतरघात करने वाले लोग थे, उन लोगों की लिस्ट जो है बनाकर दी गई है। सभी बैठकों में उभर कर आई, बनाकर, मतलब मंगनीलाल मंडल भी तो उस बैठक में शामिल ही थे सर। सब बनाया गया, कहाँ कौन था, हार का जिम्मेवार है, किसने क्या किया, उसमें पूर्व विधायक भी हैं कई, अच्छा, ना, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है। अच्छा। तो इसलिए अब तेजस्वी यादव जब यूरोप की यात्रा से आएंगे बिहार, और लालू प्रसाद जी को सूची इसलिए दी गई कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। लालू प्रसाद जी को सूची सौंप दी गई है? नहीं, अभी नहीं सौंपी गई, अभी मंगनीलाल मंडल के पास, मंगनीलाल मंडल के पास है। तेजस्वी यादव आते हैं, उसके बाद लालू प्रसाद जी से मिलकर वह सूची उनको सौंपी जाएगी
और उसके बाद ऐसे बागियों पर, वितरघातियों पर कार्रवाई होगी, यह होना तय है। मतलब कार्रवाई क्या, मतलब जैसे कांग्रेस में हुआ था कि कारण बताओ नोटिस, कार्रवाई क्या, कांग्रेस वाला यहाँ कार्रवाई नहीं होगी, नहीं होगा, डायरेक्ट या तो निष्कासित कर देगा, हाँ, या निलंबित कर दिया जाएगा। अच्छा, 6 साल के लिए ज्यादा संभावना है कि ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण है, जिसमें करीब करीब 2 दर्जन से ऊपर है नेता, 2 दर्जन से ऊपर, जिनको निकाल पूरे प्रदेश के तो क्या इसी डर से कुछ नेता अब जो है इस्तीफा भी देने लगे हैं? अभी आज ही एक बहुत करीबी नेता थे लालू प्रसाद यादव के, राजपूत नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो भी आज इस्तीफा दे दिए हैं। क्या यही डर था? क्या उनका भी नाम था इस सूची में? नहीं, देखिए, जिनका बारे में आप कह रहे हैं बाढ़ से सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और लालू प्रसाद की सरकार में मंत्री भी रहे। विजय कृष्ण उनका नाम है ना। एक हत्याकांड में 10 सालों तक वो जेल में भी रहे, जी है ना, जी, बेउर में थे, बेउर जेल में बंद थे, बाद में छूटे हैं जी, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन बाद में छूट गए। वह जो है नीतीश कुमार का, लालू प्रसाद का साथ छोड़कर नीतीश कुमार के साथ भी आ गए थे। हाँ, बाद में जब वो जेल से छूटे तो उसके बाद फिर चले गए लालू जी के साथ राजद में जी, है ना। इसी उम्मीद में गए थे कि हमको इस बार बाढ़ से टिकट मिल जाएगा। अभी भी चुनाव लड़ने के मूड में थे। और टिकट जब नहीं मिला उनको बाढ़ से, विधानसभा क्षेत्र से, तब वो जो है हार फार के जो राजद को छोड़ दिए। अच्छा, जैसे शिवानंद तिवारी छोड़े ना भाई। हाँ, तो जब आदमी क्या बोले कि जब कमजोर होता है तब अपना साया, शिवानंद तिवारी को तो निकाल दिया गया, उनको दायित्व ही नहीं दिया गया, छोड़ दिए। तो जब आदमी कमजोर होता है तो अपना साया भी जो है ना, हाँ, साथ छोड़ देता है। तो वही हाल अभी विजय कृष्ण राजद, नहीं राजद का, बिल्कुल, हाँ, समझे। तो विजय कृष्ण भी चले गए छोड़ करके। तो उनका जो है वितरघातियों में इनका नाम तो नहीं ना था। देखिए, अभी तक तो कहीं फरमान नहीं आया है, हो सकता है वहां से जो जीते हैं भाजपा के, है ना, क्योंकि इनकी लड़ाई थी ज्ञानू से, उनकी जो पहले विधायक हुआ करते थे। अभी जो जीते हैं बाढ़ से इस बार के चुनाव में डॉक्टर सियाराम सिंह, है ना, वह जो है हो सकता है इनके कुटुंब के हो, किनके, विजय कृष्ण के। लेकिन विजय कृष्ण पर कैसा कोई आरोप वितरघातियों का पहले भी नहीं लगता रहा था, ये जान लीजिए। इसलिए हम इस पर पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी उन्होंने पार्टी छोड़ी है राजद, तो एक इन पर भी शक की सुई घूम रही है। लेकिन यह बात जो है, तो किधर जाएंगे सर विजय कृष्ण? विजय कृष्ण अब कहाँ जाएंगे? अब इनकी भी नजर होगी कहीं जदयू की ओर, सत्ता पक्ष की ओर, जदयू की ओर, ताकि एमएलसी कहीं बना दे नीतीश कुमार जी। यहाँ तो इसीलिए ना लोग अब आएगा कि हम कहीं एमएलसी नीतीश जी बना दे, है ना, नीतीश कुमार जी, क्योंकि ये कभी दोनों दोस्त थे, सखा थे, है ना। तो इसलिए भी हो सकता है नीतीश कुमार जी की कहीं कृपा इस पर हो जाए। हालांकि शिवानंद तिवारी को अब जो है नीतीश कुमार जी घास नहीं डालेंगे। हाँ, ये तय। कारण है कि वो भागे थे और कितना उपदेश दे रहे थे। हाँ, बहुत उपदेश दे रहे थे नीतीश कुमार को, बड़ा उपदेश दे रहे थे जिस समय। तो अब ये सब नहीं होगा, अब उनके लिए दरवाजे बंद है भाई। हाँ, नीतीश कुमार का दरवाजा बंद है, लेकिन इनके लिए हो सकता है कि नीतीश कुमार जी खोल दे। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। लालू प्रसाद यादव के बारे में बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है, क्या कहेंगे राम जीवनी कोर्ट से? देखिए, आज होना था सीबीआई कोर्ट में, वहां राव जीवनी कोर्ट में दिल्ली में, इस पर फैसला, निगरानी सबकी थी, फैसला, हाँ, फाइनल फैसला होना था, आरोप तय होता और इनको जो है सजा सुनाई जाती, है ना। लेकिन वह टल गया कल के लिए, एक दिन के लिए। इसलिए टल गया कि सीबीआई दस्तावेज
नहीं सौंप 103 वो लोग है ना उसमें, उन लोगों के खिलाफ जो दस्तावेज मांगा गया है कोर्ट की ओर से, वो वह सौंप नहीं सकी, इसलिए तिथि बढ़ा दी गई। तो अब अच्छा एक दिन के बाद हाँ, तो और इसके पहले भी 8 तारीख को सुनवाई होनी थी, वो भी टल गया था। उस दिन भी इसीलिए टला था कि हम अभी जो है दस्तावेज तैयार नहीं किए, हमको 2 दिन समय दिया। लालू जी के लिए खुशखबरी है, इसीलिए 8 से 10 हो गया और टलेगा आगे। और अब जो है फिर एक दिन टल गया। तो अब इसमें सीबीआई चाहे जो भी है जांच एजेंसी कहाँ से कमजोर है, तो जब तक दस्तावेज पूरा नहीं पेश करेगी तब तक कैसे फैसला होगा, तब तक कैसे उस पर जो है तो कोर्ट जो है आरोप तय करेगा। मिल सकता है खुशखबरी लालू जी को। देखिए ऐसा नहीं अभी कहा जा सकता कि लालू जी को उसमें बड़ी मिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन यही है कि फिर मामला टल सकता है और लंबा चल सकता है। जिस तरह से सीबीआई इसको टाल रही है ना, तो कहीं न कहीं जो है सीबीआई के पास जो है जो सबूत पेश करना होना चाहिए, वो सबूत दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे जो कोर्ट मांग रहा है वह नहीं पेश कर पा रहा है, इसीलिए इस मामला जो है अभी तो चलिए देखा आपने है कि फिलहाल तो लालू प्रसाद जी को तो राहत हुई है गई। फिलहाल तो लालू जी को, लालू एक जी को नहीं, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, जितने लोग उस पूरे सबको जो है सब है उसमें। तो चलिए अब मामला बड़ा पेचीदा है, जिसको मध्य प्रदेश में नौकरी दिए थे, मध्य प्रदेश का मामला है बड़े, तो वहाँ जिसको नौकरी दी है रेलवे में 2004 से 2009 तक थे ना भाई रेलवे रेल मंत्री, उस दौरान उस सब का जमीनवा जो है यहाँ लिखवा ली है नौकरी देने के बदले में, तो वो जितना नौकरी पाया वो भी इसमें आरोपित है। तो देखिए अब इस पूरे मामले में क्या मामला आगे क्या होता है, कल होगा, कल क्या आता है। तो लालू जी भी इसी इंतजार में है कि भाई कहीं ऐसा नहीं कि फिर से अब इनको जेल की जाना पड़े या जेल झेलना पड़े। नए सिरे पे जब जेल जाएंगे तो फिर तो हालांकि बीमार के नाम पर छूट जाते हैं और उसके बाद राजनीति करते हैं, ये भी चलता है। अभी देखते होइएगा कि मामला चल रहा है आरोप गठित होने वाला, समझे ना, तब से इतनी राजनीतिक शांत हुए और जहां तहां जो है व्हील चेयर पर चलते दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल। तो देखिए इस पूरे मामले पर सर की भी नजर है और हम लोगों की भी नजर है, देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन इतना मान के चलिए कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी को साफ सफाई, मतलब आरजेडी में साफ सफाई करने का जो है प्लान बना कर रखा है। और जो कोर्ट का मामला है क्या कुछ आता है, सीबीआई पूरी तरह से जो दस्तावेज है वो अभी तक नहीं दे पाई है, तो इसको लेकर फिलहाल तो लालू प्रसाद यादव को राहत मिल ही गया है। आगे जो अपडेट्स होगा आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।